हेलो गाइस, माय नेम इज़ अखिल। वेलकम टू माय चैनल शर्मा जी कैंपस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज 26 अगस्त की करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन है, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन इमरान खान, तीसरा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप, चौथा ऑप्शन सी जिनपिंग। इसका राइट आंसर है इमरान खान। इसका राइट आंसर है इमरान खान। ओके गाइस, चलिए। इमरान खान। जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका द मुस्लिम 500 ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगस्त 2018 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए द मुस्लिम 500 से किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अश्वनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन है कैनरा बैंक, चौथा ऑप्शन है यस बैंक। तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के चौथे प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे 31 मई 2022 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एयर एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? पहला ऑप्शन है अभिमानु यादव, दूसरा ऑप्शन है अभिमन्यु यादव, तीसरा ऑप्शन है गजानंद यादव, चौथा ऑप्शन है संदीप तेवतिये। इसका राइट आंसर है गजानंद यादव। गजानंद यादव। एयर एडवेंचर श्रेणी में विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। उन्हें इस पुरस्कार के लिए भारतीय वायुसेना ने बधाई दी है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे आईएएफ के स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। इसका राइट आंसर है 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है 1 वर्ष। 1 वर्ष। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे सभी उपकरण अभी वर्क कर रहे हैं और लगभग 7 वर्षों तक इसे चालू रखने के लिए ऑर्बिटर पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने इस 1 साल में चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है हरित पथ ऐप, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट पथ ऐप, तीसरा ऑप्शन है हाईवे पथ ऐप, चौथा ऑप्शन है गो पथ ऐप। इसका राइट आंसर है हरित पथ ऐप। हरित पथ ऐप राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में भू टैगिंग और वेब आधारित जीआईएस सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी में मदद के उद्देश्य से हरित पथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है केरल सरकार, दूसरा ऑप्शन है असम सरकार, तीसरा ऑप्शन है मेघालय सरकार, चौथा ऑप्शन है बिहार सरकार। इसका राइट आंसर है असम सरकार। असम सरकार ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है, जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगी।
जोड़ेगा। यह इस नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा और देश का सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे सेवा से पर्यटन के साथ उत्तर गुवाहाटी के लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियाँ होगी। पहला ऑप्शन है IIT दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग, चौथा ऑप्शन है योजना आयोग। इसका राइट आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में जल्द ही भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियाँ होंगी। साथ ही बहुत सी बीमारियों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन 4 वर्ष। इसका राइट आंसर है 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है 1 वर्ष। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। जी सतीश रेड्डी अगस्त 2018 में DRDO के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए थे। साथ ही वे 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए DRDO के सचिव भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन केरल सरकार, दूसरा ऑप्शन पंजाब सरकार, तीसरा ऑप्शन बिहार सरकार, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी जुलाई 2020 को स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का एक कानून बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है तुर्की। इसका राइट आंसर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 2023 तक इस्तेमाल करने का है। इस खोज के बाद देश की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। ये गाइस 26 का करंट अफेयर्स थी। ओके गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।